स्टूडेंट्स, रॉय कोचिंग क्लास के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास का पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपके आने वाले टाइम में 9th क्लास 10th क्लास पीछे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये आपका मैथ्स के लिए बेस माना जाता है और इसको बहुत अच्छी तरह समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जितना इजी ये देखने में लगता है उतना ही समझना जरूरी होता है, क्योंकि इसको यदि आप ढंग से समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पढ़ने होंगे वो भी इजी हो जाएंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसे हम n से डिनोट करते हैं, बड़े n से, कैपिटल N से, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और ये इंफिनिटी तक चले जाते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर सिस्टम कहां से स्टार्ट होंगे? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर आपका कैपिटल W से स्टार्ट होता है। ये होल नंबर आपका किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल W से। कैपिटल W से स्टार्ट होता है और जीरो कैपिटल W से डिनोट होता है और जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 करते हुए इंफिनिटी तक चले जाते हैं, होल नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर्स, जो कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है और ये इन माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हुए जीरो तक आते हैं और फिर 1 2 3 होते हुए इंफिनिटी तक चले जाते हैं, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें n से डिनोट किया जाता है और 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और आगे तक जाते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे हम W से डिनोट करते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, जो कैपिटल Z से शुरू होता है और माइनस इंफिनिटी से शुरू होते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 होते हुए फिर इंफिनिटी तक चले जाते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आता है हमारे पास, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा और इसमें बता दूं कि जो भी संख्याएं हैं, जैसे मान लो कि एक ये संख्या यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है इसको हम होल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को, किसी भी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। इसलिए नेचुरल नंबर को तो होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। बहुत ध्यान से देखनी है ये चीजें और ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि कोई इंटीजर्स है, यदि कोई होल नंबर है, सॉरी, यदि कोई होल नंबर है उसको हम इंटीजर्स कह सकते हैं। किसी भी होल नंबर को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में सारे होल नंबर आते हैं, लेकिन इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान देना है कि किसी भी इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या कहना है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कोई भी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है, तो हमारा जवाब यस होगा। कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, वो हमारा जवाब नो होगा। मैंने फिर रिपीट करता हूं मैं, कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, यस। कोई भी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, नो। कोई भी होल नंबर इंटीजर हो सकता है, यस। कोई भी इंटीजर्स होल नंबर हो सकता है, नो। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास, रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर में क्या होता है? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी नंबर्स जो p बटे q के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, यहाँ पे एग्जांपल में हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। जीरो एक आपका होल नंबर है, जीरो के बटे 1 डाल दें, अपॉन 1 बटे 1 डालें तो क्या हो जाएगा? 0 बटे में 1। ये एक आपका रेशनल नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या जीरो इज ए रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो हमारा जवाब होगा यस, जीरो इज द रेशनल नंबर। क्या ये आप p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, 0 बटे 1 इज द फॉर्म ऑफ p by q। तो हमारा ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी हो जाता है और आपका ये एग्जाम्पल के तौर पे रेशनल नंबर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे ले लिया, ये 2 ले लिया, 2 बटे 1 माइनस ये 2/3 माइनस 3/4। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ऊपर नीचे p बटे q में, ये बोथ आर क्या है? इंटीजर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर q इज नॉट इंटीजर्स, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ आर इंटीजर्स, बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। इसको भी साथ में जोड़ लेना। यहां पे आपको समझ में आ गया होगा
कि हम रैशनल नंबर किसे कहते हैं, परमेय संख्या, कोई भी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाए और उसे रैशनल नंबर कहते हैं जहां क्यू 0 के बराबर ना हो, यानी डिनोमिनेटर जो इसका है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बोथ p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। वो संख्याएं जो p by q के रूप में हम नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले √3, √2, √5, ये सो ऑन, जितने भी नंबर हैं ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं रैशनल नंबर में, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब आप कहेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर के रूप में माने जाते हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशंस मैं यहां पर लिख देता हूं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल्स में वो नंबर्स जो बार बार रिपीट होती हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे बार बार रिपीट नहीं होती, जैसे 3/2 ले लिया आपने एग्जांपल्स में, जिनको डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे हम इसको लिखते हैं 1.5, इसको हम आपने 3 से डिवाइड किया और 3 को 2 से डिवाइड किया, 3 बन गया 3, 2 बन गया 2, ये आपका 1 आया 0.0 और ये 5, ये 10 आपका कट गया, यानी ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में 3/2 को हम 1.5 के रूप में लिख देते हैं और ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होती है, डेसिमल्स। इसके एग्जांपल्स में मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि आपने इस संख्या में आपने एग्जांपल जैसे ले लिया 3/2 की जगह 2/3 कर देते हैं, तो इसको जब हम दशमलव के रूप में लिखते हैं डेसिमल्स फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 0.666, सो ऑन, बार बार वही चीज रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। और ये जो बार बार रिपीटिंग होना शुरू हो रही है, तो हम इसको इस रूप में भी लिखते हैं 0.6 की बार, ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये कहने का मतलब है जितने भी रैशनल नंबर हैं वो किस एक्सपेंशन में होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कहलाएंगे, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। लेकिन वही डेसिमल एक्सपेंशंस इररेशनल नंबर में क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग को हम रेकरिंग शब्द से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। यहां पे देखिए इसके एग्जांपल्स में मैं ले लूं, जैसे यहां √2 का मान लेते हैं, √2 बराबर 1.414, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे √2 हो, √3 का मान 1.732, 1.732 डॉट ये आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक और संख्या ले लेते हैं हम, जिसको आपने पढ़ा होगा पाई के नाम से। पाई एक्चुअल क्या है हमारे पास, यदि हम देखें तो पाई का जो वैल्यूज है वो 22/7 के रूप में लिखी जाती है, लेकिन 22/7 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो वो आ जाता है 3.14 डॉट, बहुत लंबी संख्या जाती है जो आपका, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाई भी एक आपका इरेशनल नंबर है। पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर। ये पाई का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आगे बच्चों से कभी क्वेश्चन से वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, इस पाई इज ए रैशनल और इरेशनल, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पाई इज ए
इरेशनल नंबर। हालांकि वैल्यू डिफाइन है 22/7, इसका हम कई क्वेश्चनों में वो इस्तेमाल करते हैं, सर्कल के क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। लेकिन याद रखिए कि पाई हमेशा डेसिमल एक्सपेंशंस में इरेशनल की फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। ठीक है, और एग्जांपल में जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये सब तो ले लिया आपने, इसके बाद और भी यदि आपको एग्जांपल लेना हो, और भी एग्जांपल लेने हो तो सिंपलीफाई में आप 0.10100100 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही और इसमें रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल 2.101100100100 ऐसे करते हुए बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। इन ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा समझ लीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं परमे संख्या के रूप में टर्मिनेटिंग शांत दशमलव या शांत आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। और शांत दशमलव की परिभाषा एग्जांपल में 3/2 लिया, जिसमें आपका शेषफल 0 आ जाता है 2 से डिवाइड करने पे। अशांत आवर्ती दशमलव में क्या होता है, 2/3 के रूप में जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो इसमें बार बार वही संख्या रिपीट होना शुरू होती है, इसलिए हम 0.6 की बार जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके आगे हम बार लगा देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग में जैसे अशांत अनावर्ती दशमलव जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो 0.10 100 1000 सो ऑन, बहुत आगे तक जाते हैं, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड उसमें एग्जांपल में 2.10 100 1000 ऐसे सो ऑन करते हुए बहुत लंबी इक्वेशंस जाती है डिवाइड करने पे। ये भी आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। समझ में आए? तो ये आपका आगे, इसलिए इसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहता हूं रियल नंबर्स के बारे में। जो नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझ लेना है कि रियल नंबर आपको आगे भी बहुत पढ़ना है। मेरे ख्याल से 10th अगले साल यदि आप 10th में आते हैं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर का ही होता है। रियल नंबर एक्चुअल होते क्या चीजें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ आर रियल नंबर। ये सब क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन यदि आपको लिखना हो तो इसके लिए एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नंबर यदि नंबर लाइन पे लिखा जा सके, रियल नंबर की डेफिनेशन लिखें तो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट on the number line are called real number। रियल नंबर की और भी डेफिनेशंस बहुत है, लेकिन अभी 9th में आपको ये नंबर्स की रियल नंबर्स की ये डेफिनेशन है तो आप यही पढ़ें। रियल नंबर की और भी डेफिनेशंस होती है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे यदि पॉजिटिव संख्या है तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ये आगे आपको पढ़ना है। नॉट रियल नंबर भी आपको 10th क्लास से ऊपर की क्लासों में पढ़ना है। तो अभी फिलहाल रियल नंबर की छोटी सी डेफिनेशन है, इसके बारे में ध्यान रखें। अब इसमें एक शब्द आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या चीज है? नंबर लाइन एक लाइन है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे ये 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर है, ये -1 -2 -3 ये नेगेटिव है। ये आपका पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं और ये आपके नेगेटिव नंबर कहलाते हैं और ये आपके पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं।
तो इस संख्या को, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन। और यहां पे नंबर लाइन में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये सभी संख्याओं को हम, ये नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इन सभी को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी नेक्स्ट क्लासों के लिए भी और 9th क्लास के लिए भी। इसको बड़ा ध्यान से समझना है। आपको समझ में नहीं आए फिर एक बार आप पूछ लेना मेरे से, यदि आपको दिक्कत हो तो एक बार मैं और कंफर्म करूंगा आने वाली क्लास में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस। आर एंड एस बोथ आर इंटीजर्स। अब उसने कहा है कि एक रैशनल नंबर निकालो आर और एस के बीच में, आर और एस बोथ आर इंटीजर्स। तो हम कैसे निकालेंगे? एक सिंपल सी चीज होती है, किसी भी दो संख्याओं के बीच में यदि कोई भी नंबर हो, उनके बीच में यदि एक रैशनल नंबर निकालना हो तो उन दोनों को प्लस करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। बात एक ही है। यानी कोई भी नंबर्स, ए रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, ए रैशनल नंबर बिटवीन R and S, R and S, R is R plus S upon 2। या तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू R plus S। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे, कोई भी दो संख्याओं के बीच की कोई संख्या निकालनी है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो उसके बीच की संख्या निकाल देते हैं। लेट मान लें कि जैसे हम कोई चीज मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं। लेट R इक्वल टू क्या मान लिया आपने? 4 मान लिया। एंड S इक्वल टू क्या मान लिया आपने? 6 मान लिया। अब 4 और 6 के बीच में कोई नंबर लेना है तो 4 + 6 अपॉन में 2, 4 + 6 अपॉन में 2, 4 + 6 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5। तो 5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन, 5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। 5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5। ये ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में यदि आपको एक रैशनल नंबर निकालना हो, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका एक रैशनल नंबर आ जाता है। इसके बाद देखिए 4 ये चीज आपको मैंने इसलिए बताई कि कोई भी किसी भी उसमें ये एक फार्मूला टाइप में आ जाता है। फार्मूले पे ध्यान देना है आपको, आगे आने वाले टाइम में आपको ये शायद फार्मूले का यूज भी करना पड़े। तो यहाँ पे किसी भी दो संख्याओं के बीच में यदि एक संख्या निकाली जाए तो वो जो संख्या होती है वो आपका एक रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में आ जाता है। तो जैसे 5 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड ये 6 आता है, यहाँ पे इसको आप 6 लिख लीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। इसके बाद देखिए, मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4 ले लेते हैं हम। सपोज कोई भी रैशनल नंबर हम ले लेते हैं कि 6 रैशनल नंबर याद करने हैं कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसका भी एक मेथड होता है। जैसे 3 एंड 4 ले लिया आपने सॉल्यूशंस में और यहाँ 6 रैशनल नंबर निकालने हैं आपने। क्या निकालना है? इसको आप 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे इंटीजर्स में आपको 6 निकालने हैं तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, 5 निकालने होंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 8 निकालने होंगे तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। और कुछ नहीं, नीचे भी मल्टीप्लाई, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। उस नंबर्स को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो ये नंबर आ जाता है 21/7 और ये नंबर आ जाता है 28/7। ठीक है, समझ में आई? अब यहां पे आपका ये संख्या है, आपको नंबर्स लेना है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 6 रैशनल नंबर बिटवीन 20, ये आपका 3 एंड 4, 3 एंड 4 आर कौन कौन से आ जाएंगे? अब इसके और इसके बीच की जो संख्याएं होंगी, इनके बीच की संख्याएं वो सारी लिख देंगे। कैसे? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख लीजिए,
और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के हिसाब से 22/7, उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, इस तरीके से हम इसमें 1 2 3 4 5 एंड 27/7 ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के आप इसके 6 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो आपका मेथड फर्स्ट जो आपको नया मेथड दिया, लेकिन मैंने इससे पिछले वाले मेथड में जब मैंने आपको बताया था कि R प्लस एस के नियम से आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चंस को मैं दोबारा करता हूं R प्लस एस के नियम से निकालने के लिए, वो भी आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए कैसे निकालेंगे। जैसे 3 एंड 4 लिया है, ये आपने 3 एंड ये 4 लिया है, तो यहां पे इसके बीच का नंबर कैसे निकालेंगे हम, 3 + 4 बटे में 2, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3 + 4 × 1/2, चाहे आप इस रूप में लिखें और चाहे आप इस रूप में, तो ये भी आपका 7/2 आएगा, ये भी आपका 7/2, तो किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, वो आपको समझना है। तो इन दोनों के बीच की संख्या 3 और 4 के बीच में संख्या क्या आ गई आपकी 7/2, ये आपका अब 7/2 आया। इसके बाद आप क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी हो तो क्या लिखेंगे 3 + 7/2 × 1/2, यानी इन दोनों को प्लस करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है 1/2 × 3 2 या 6 और 7 कितना हो जाता है 13/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 13/4 आ गया, यानी ये एक नंबर आपका 13/4। 3 और 4 के बीच में आपने 3 और 7/2 के बीच में आपने एक और नंबर ले लिया, कौन सा, ये आपने एक और नंबर ले लिया, ये आपका एक और नंबर आ गया। इसके बाद यदि आप और भी चाहें तो यहां पे भी आप ले सकते हैं 4 और 7/2 के बीच में, यहां पे आपका 7/2 + 4 × 1/2 ले सकते हैं आप, और इसको भी आप 1/2 × 7/2 + 4 ऐसे लिखेंगे, और 1/2 × 7, 2 4 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 और 7 15/2, और ये बराबर हो जाएगा 15/4। ये आपकी एक संख्या किसके बीच में आ गई, 7 और 4 के बीच में आ गई, ठीक है, बिटवीन 7/2 एंड 4। अब हमारे पास क्या संख्या आ गई, अब यदि हम निकालना चाहे तो इन दोनों के बीच में भी आप निकाल सकते हैं 3 और 13/4, यानी यहां पर आपका आया था 13/4 और यहां पे आपका आया था 15/2, ये आपका 15/2 आया। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको नंबर लेना है तो इन दोनों को फिर प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इन दोनों को भी प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जितने नंबर आपको चाहिए इनके बीच में आ सकता है। 15/4 यहां पे आपका ये 15/4 आ रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब वो है, जो पहला मैंने सॉल्यूशन दिया था वो तो आपका सॉल्यूशन है, लेकिन ये भी नियम आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। इसके आगे देखिए, यहां पे मैं एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, फाइंड 5 रैशनल नंबर। बिटवीन क्वेश्चन है आपका 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहां पे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस देखिए, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसमें 3/5 है और ये 4/5 है, नजर आ रहा है आपको। यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है और आपने निकालने कितनी है 5 नंबर्स निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से नेक्स्ट कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 3/5 को न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी, यहां पे भी वैसे करेंगे, 6 से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये संख्या आ जाएगी 3 6 18/30 एंड 4 6 24/30 आ जाएगी। तो नंबर्स बिटवीन
5 rational number between 5 rational number between 3/5 and 4/5 are क्या हो जाएगा 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहां पे 18 से लेके 24 तक, 18 से लेके 24 तक, यहां पे 18 को हटा सकते हैं आप, 18 को हटा सकते हैं। 19, 20, 21, 22, 23 यानी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स आपके 5 रैशनल नंबर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए एक चीज और मेरे को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, एक क्वेश्चंस मैं और करके दिखा रहा हूं। इसमें अभी तक आपने पढ़ा जिसमें डिनोमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर था ही नहीं, लेकिन अब हम ऐसा क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, यानी 4/3 एंड 3/2, 4/3 एंड 3/2। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे क्या है, 4/3 और 3/2 है। मान लो पहले हमें इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होगा। और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या होता है कि पहले एलसीएम ऑफ 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आता है, क्या आएगा, इसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जो भी एलसीएम आ रहा है, यानी 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका 6 होता है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इसका 2 क्या हो जाएगा 6। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 2 इक्वल टू क्या हुआ 6। अब 4/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ये आ जाएगा 4 2 8/6। और इसी प्रकार आप यहां पे क्या करेंगे, 3/2 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहां 3 आ जाता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9/6। तो यहां पे आपको सिंपली भी कर सकते हैं कि इस 3 को, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, इस 3 को ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8/6 और ये आ जाएगा 9/6। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, हमने अभी क्या किया, अभी मैंने आपको डिनोमिनेटर सेम करना दिखाया। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो आप यहां पे देखिए 8/6 है, 8/6 एंड क्या लिया हमने 9/6। डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया आपका। अब यहां पे आपको 5 नंबर लेने हैं, तो 5 नंबर लेने के लिए हमें इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से इधर और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 6 जा कितना होता है 48/36, और यहां पे 9 6 जा कितना होता है 54/36। तो 48 से 54 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, यानी 49/36, 50/36, 51/36, 52/36, 53/36 are 5 rational number between क्या है 4/3 एंड 3/2। यानी 4/3 और 3/2 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर आपके आ जाते हैं। आज की क्लास हम यहां पे समाप्त करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़ी हुई और भी समस्याएं हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसकी सारी चैप्टर्स की जो बारीकियां हैं वो आपको मैं क्लियर करवा सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।